मंत्री पद में मैंने किसी से कुछ लेकर रखा नहीं, कोठी मैंने नहीं ली, एक कार है, वो भी मेरे कार्यकर्ताओं ने कल दे दिया कि भी अगर कार छीनेंगे तो हम लेके दे देंगे। तो एमएलए मेरी कोई छीन नहीं सकता, वो मुझे लोगों ने बनाया, तो मुझे तो कोई फर्क पड़ता नहीं। अनिल जी, जिस तरह से छीनते होंगे छीन लें। साथियों नमस्कार। हरियाणा के गब्बर कहे जाने वाले अनिल विज अपने तेवर में इतने ज़्यादा तलखी ले आएंगे ये किसी ने सोचा नहीं था। तलखी का मतलब ये है कि वो तलखी पहले लेकर आते रहे हैं विपक्ष के नेताओं को, राहुल गांधी को पप्पू कहने से लेकर उनको कटघरे में खड़ा करने तक का वो मौका कभी नहीं चूकते रहे हैं। लेकिन इस बार वो अपने अंदाज में आए हैं अपने ही मुख्यमंत्री को कटघरे में खड़ा करने को लेकर के। अब उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा मेरा ये क्या कर लेंगे, कोठी मैंने ले नहीं रखी और कोई बेनिफिट मैंने ले नहीं रखा, एक कार ले रखी है, अगर कार भी वो लेना चाहेंगे छीनना चाहेंगे तो छीन लो। मेरे कार्यकर्ताओं ने आश्वासन दे दिया है कि अगर ये कार छीनते हैं तो हम कार आपको दे देंगे। रही बात एमएलए शिप की, एमएलए शिप से उनको कोई हटा नहीं सकता क्योंकि लोगों ने उनको बनाया है। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ खड़ा होता है कि सरकार बने मुश्किल से 3-3.5 महीने ही हुए हैं और नायब सैनी के कैबिनेट मिनिस्टर जो बीजेपी के सबसे सीनियर नेता हैं, उन्होंने सीधे तौर पर एक तरीके से बगावत कर दी है। और बगावत ये कर दी है कि जिन लोगों ने उनको हराने का काम किया वो मुख्यमंत्री के खासम खास बने बैठे हैं। जिन अधिकारियों ने उनको हराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया वो अपनी मलाईदार पोस्ट पर बने हुए हैं। चुनाव का रिजल्ट आने के एक सप्ताह के बाद ही अनिल विज ने सार्वजनिक तौर पर घोषणा की थी कि कुछ छुटभइये नेताओं ने, छुटभइये नेता वो शायद अपनी ही पार्टी के नेताओं को कह रहे हैं, और कुछ अधिकारियों ने, कुछ कर्मचारियों ने जिन्होंने उनको हराने का काम किया, उनको सबक सिखाने का काम किया जाना चाहिए, उनको चिन्हित कर दिया गया है। लेकिन 3-3.5 महीने होने को आए, उनका कुछ भी नहीं बिगड़ा, बल्कि जो मुख्यमंत्री के दोस्त थे वो आज भी दोस्त हैं। अगर वो उस टाइम प्रतिद्वंदी कैंडिडेट के साथ घूम रहे थे तब फिर वो बीजेपी में क्या कर रहे हैं? बात तो अनिल विज की बिल्कुल सही है, लेकिन अब उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि अगर मंत्री पद से मुझे हटाना चाहते हैं तो हटा दीजिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और फ़र्क इसलिए नहीं पड़ता, वैसे अनिल विज कभी भी चंडीगढ़ में उन्होंने अपना मकान नहीं लिया, जो सरकारी आवास मिलता वो उन्होंने नहीं लिया, वो वहाँ से यानी अम्बाला से ही चंडीगढ़ अप एंड डाउन करते रहे हैं। दूसरी बात, उनका स्टाइल जो है सुबह चाय पीने का, बाज़ार में जा कर के उनका एक पेट जगह है वहाँ पर जाकर चाय पीते हैं, वही अंदाज लोगों के बीच में रहने का। अब क्योंकि लोगों के बीच में रहते हैं इसलिए लोगों का प्यार भी उनको मिलता है, और लगातार 7 बार विधायक अगर बनना किसी को है तो वो उनसे सीख भी सकता है। उन्होंने कई दिन पहले भी घोषणा की थी कि अब क्योंकि अधिकारी हो या कर्मचारी हो उनकी बात नहीं मानते हैं, सरकार कहीं ना कहीं अड़ंगा डालने का काम करती है। जो ऑर्डर वो पास करते हैं, जिनको सस्पेंड करने का आदेश वो देते हैं, सस्पेंड ही नहीं होते। तब फिर भारी मन से उन्होंने कहा कि ग्रीवेंसेज कमेटी की मीटिंग में अब मैं नहीं जाऊंगा। और रही बात, मुझे हरियाणा से कोई लेना देना नहीं है, जबकि कैबिनेट मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर चाहे राज्य मंत्री हो या कैबिनेट मिनिस्टर हो, वो पूरे हरियाणा के ही जिम्मेदार होते हैं अपने डिपार्टमेंट के। लेकिन विज साहब ने तो घोषणा कर दी कि मुझे पूरे हरियाणा का तो कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मुझे लेना देना अगर है तो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी अम्बाला कैंट से लेना देना है। वहाँ के लोगों के लिए मुझे संघर्ष करना पड़ेगा, संघर्ष करूँगा। और डल्ले वाले की तरह
अगर मुझे आमरण अनशन करना भी पड़ा तो वो भी मैं करूँगा, उससे भी मैं पीछे नहीं हटूँगा। लेकिन अब तो मामला सीधा अनिल विज और बीजेपी का कहें या अनिल विज मुख्यमंत्री का कहें या अनिल विज या प्रदेशाध्यक्ष का कहें, क्योंकि उन्होंने अब फिर एक बार जो प्रदेशाध्यक्ष के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है उनको कटघरे में खड़ा करने का काम ये किया कि नैतिकता के आधार पर जिनके खिलाफ 376 का मुकदमा दायर हो चुका है वो किस हैसियत से महिलाओं की मीटिंग ले सकते हैं, वो किस हैसियत से महिलाओं के सम्मान की बात कर सकते हैं। और महिलाओं के सम्मान की बात अगर करनी है तो पहले रेजिग्नेशन दे करके पाक साफ हो करके आइए, उसके बाद आप इस प्रकार की बातें कीजिए। उन्होंने सीधे तौर पर अपने प्रदेशाध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली का इस्तीफा न केवल एक बार बल्कि कई बार मांग लिया है। सरकार में होते हुए, सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर होते हुए अपने प्रदेश अध्यक्ष का इस्तीफा मांगना छोटी बात नहीं होती। इसका मतलब ये है कि पार्टी में कुछ जो चल रहा है वो ठीक नहीं चल रहा है और सरकार में भी आपस में तलखी है। वी साहब ने सही कहा कि चाहे एमएलए हो चाहे मंत्री हो वो खुश नहीं है। अगर खुश नहीं है तो फिर श्याम सिंह राणा जी का बयान आया कि हम तो खुश हैं। अब कोई खुश होने की बात कर रहा है, कोई नाराज़ होने की बात कर रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि कहीं ना कहीं मामला बहुत पेचीदा हो चुका है। जब आपस में ही खींचतान शुरू होगी तब ये लोग प्रदेश का भला कब करेंगे और कैसे करेंगे। और जब एक मंत्री की नहीं चलती तो आम जो कार्यकर्ता अपने आप को बीजेपी का कहता है और फेसबुक पर या सोशल मीडिया पर किसी मंत्री के साथ फ़ोटो डालता है, उनके काम कैसे होंगे ये भी सोचने की बात है। अब अनिल विज ने सीधे तौर पर यह भी कहा था कि जो हमारे मुख्यमंत्री या नायब सैनी वो तो जब से बने हैं वो उड़न खटोले से नीचे ही नहीं उतरते, वो धरातल पर ही नहीं रहते। अब ये तो आप लोगों को भी सोचना है, प्रदेश की जनता को भी सोचना है और मुख्यमंत्री को भी सोचना है कि वो उड़न खटोला में ही रहते हैं या धरातल पर रहकर लोगों की समस्या सुनने का काम भी करते हैं। अब हम तो यही मांग करते हैं कि सरकार आपस में नूरा कुश्ती करने के बजाय अपने मंत्री को समझाने का, उन्हें सम्मान देने का काम करें। इसके साथ साथ जो नैतिकता बनती है, नैतिकता का जो तकाजा है उसके अनुसार फैसला लेना चाहिए। रही बात मान सम्मान की, कितना मान सम्मान किसको मिल रहा है वो तो पार्टी में बैठे हुए लोग ही बता सकते हैं और प्रदेश की जनता ने तो खुद तय ही कर लिया। अब 5 साल इन्हीं से काम चलाना होगा। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि मुख्यमंत्री हों चाहे कैबिनेट मिनिस्टर हों, वो प्रदेश की भलाई के लिए जो उनको नैतिक जिम्मेदारी मिली है उसको अच्छे से निभाने का प्रयास करेंगे। आपस में जो मन मुटाव है वो बंद कमरे में उन मन मुटाव को दूर कीजिए। सड़क पर अगर इस प्रकार से डंका पीटने का काम किया जाएगा तो बात तो उठेंगी ही। और ये डिमांड कोई विपक्ष का नेता नहीं कर रहा है बल्कि सरकार में बैठा हुआ कैबिनेट मिनिस्टर कह रहा है कि हमारे मुख्यमंत्री उड़न खटोला से नीचे नहीं उतरते और हमारे प्रदेशाध्यक्ष को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। ये अलग बात है कि जब संदीप सिंह खेल मंत्री थे मनोहर लाल खट्टर के समय में, उस टाइम उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई, आरोप लगे, लेकिन अनिल विज साहब उस टाइम चुप्पी साध कर बैठे रहे। उस टाइम भी नैतिकता के आधार पर उनसे रेजिग्नेशन मांगना चाहिए था। उनसे पहले सुभाष बराला के बेटे के ऊपर जब आरोप लगा तब भी नैतिकता के आधार पर उनसे इस्तीफा मांगना चाहिए था। लेकिन उनकी बोल्डनेस के प्रदेश के लोग कायल हैं और हम उम्मीद करते हैं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री और कैबिनेट मिनिस्टर के बीच में आपसी सौहार्द बने और प्रदेश की जनता का हित करने के लिए इनको जो जिम्मेदारी मिली है उसे बाखूबी तरीके से निभाने का काम करें। नवनिर्माण पार्टी प्रदेश के सभी लोगों के लिए मंगल कामनाएं करती हैं। जय हिंद, जय हरियाणा।